आदेश आदेश आदेश। गीता ज्ञान का ये 54वां एपिसोड है और अध्याय 3 श्लोक संख्या 8 और 9। इंद्रियों के संयम कैसे, कर्म और कर्तव्य क्या, ये समझाने के बाद अर्जुन के प्रश्न के उत्तर देते हुए मन को कैसे कंट्रोल में लाया जाए, यह कर्तव्य की बात आती है, ज्ञान की बात आती है और किसका महत्व ज़्यादा, भगवान श्री कृष्ण इसको आगे भी समझाते हैं। 8वें श्लोक में बोलते हैं, हे अर्जुन, तू अपना नियत कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना ही श्रेष्ठ है। कर्म न करने से तो तेरी यह जीवन यात्रा भी सफल नहीं होगी। 9वें श्लोक में बोलते हैं, यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। यह यज्ञ की प्रक्रिया के अतिरिक्त जो भी किया जाता है उससे जन्म मृत्यु रूपी बंधन उत्पन्न होते हैं। अतः कुंती पुत्र उस यज्ञ की पूर्ति के लिए राग दोष से मुक्त होकर भली भांति कर्म का आचरण कर। शास्त्र के अंदर देखा जाए तो 2 प्रकार के कर्म की आज्ञा दी गई है, विहित कर्म और निषिद्ध कर्म। विहित कर्म करने से ज़्यादा बात यह होती है कि निषिद्ध कर्म न करें। विहित कर्म की बात करें तो हम पूजन अर्चन व्रत ये जो करते हैं वो विहित कर्म है। निषिद्ध कर्म का कर्मभाव त्याग करना ही बहुत बड़ा कर्तव्य है। निषिद्ध कर्म क्या है? झूठ नहीं बोलना, चोरी चकारी नहीं करनी, हिंसा नहीं करनी चाहिए। निषिद्ध कर्म को त्याग कर खुद ब खुद विहित कर्म की ओर हम चले जाते हैं। और सही में देखा है तो कुदरत के अधीन होकर हमें जिस वर्ण आश्रम स्वभाव परिस्थिति अनुसार कर्तव्य कर्म करना पड़ता है, इसमें भोजन भी आता है, व्यापार करना आता है, मकान बनाना आता है। बहुत ही महत्व की बात ये भी है कि कोई मार्ग भूल गया है तो इसे मार्ग दिखाना भी आता है। अर्जुन को इस माध्यम से यही कहते हैं, जो आप क्षत्रिय हो वो धर्म का पालन करो और युद्ध करो। कर्म पाप नहीं है, ये कर्म कर्तव्य है और कर्तव्य का पालन करना ही सबसे बड़ा धर्म है। ये हिंसात्मक दिखता है मगर पाप नहीं है। धर्म की दृष्टि से देखें तो सर्व धर्म में स्वधर्म सबसे बड़ी बात है और सद्धर्म यही कहते हैं कि नित्य कर्म करो। दुर्योधन भी नित्य कर्म ही करता है। दुर्योधन भी अपने क्षत्रिय भाव से ही कर्म करता है, मगर यहाँ नीतियों का फर्क है। अर्जुन को बोलते हैं कि आप धर्म के लिए लड़ रहे हो, मगर दुर्योधन और ये सब जो लोग हैं वो सब धर्म के लिए नहीं, अनीति के लिए लड़ रहे हैं। और नीति सहित कर्म करना ही सबसे बड़ी बात है। ऐसा तो देखा जाए तो गीता के अंदर बोला गया है कि गीता के अनुसार कर्तव्य कर्म करना ही एक यज्ञ है, मगर आप वेदों की बात करो तो वेदों में भी यही लिखा है
कि कर्म प्राधान्यता ही यज्ञ है। कर्म को प्राधान्य समझ के यज्ञ करना बहुत ही जरूरी है। दान, पुण्य, होम, तीर्थ, सेवन, व्रत, वेद यानी वेद ज्ञान इत्यादि के साथ साथ शारीरिक, व्यवहारिक, परमार्थिक क्रियाओं भी यज्ञ ही कहा जाता है। कर्तव्य मानने के लिए किए गए कर्म, चाहे वो अर्थोपार्जन का हो, ज्ञान प्राप्त करने का हो, ये सब कर्म ही यज्ञ है। मगर ये यज्ञ तब है जब ये यज्ञ आप आसक्ति बिना यानी कि स्वार्थ के बिना करो। इससे अलावा आप दूसरों की भलाई की सोचो तो वो यज्ञ है। हमारी हालत ये है कि हम स्वार्थ के आगे कुछ सोचते ही नहीं है, हम उसी में उलझे रहते हैं। हर एक का अलग अलग कर्म है। जो कर्म वर्ण स्वधर्म आधारित होता है, परिस्थिति आधारित होता है। सन्यासी का धर्म है भीख मांगना और लोक कल्याण की सोचना। क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना। गुरु का धर्म है ज्ञान देना। शिक्षक का धर्म है ज्ञान देना। वैद्यराज का धर्म है कि कोई दर्दी है, कोई सारवार की अपेक्षा चाहता है तो उसको सारवार करना। मगर कर्म करने के समय सावध रहना है कि स्वार्थ का भाव ना आ जाए, आसक्ति ना आ जाए। अन्यत्र कर्म की बात कही गई है। अन्यत्र कर्म के भी दो मतलब है। कोई मनुष्य आए तो उसको आदर सत्कार दे के बैठाना, उससे बात करना, ये एक अलग स्थान है। उसके दिल में अपने लिए स्थान उत्पन्न होता है, अपने लिए एक मान उत्पन्न होता है, ये भी एक कर्म है। सत्संग से या मंडल में कोई व्यक्ति का सवाल अंतःकरण से अगर पूछा जाए तो ये कृष्ण ठोक ठोक कर कहते हैं कि बिना स्वार्थ के, बिना कोई निजी आसक्ति से कर्म के बारे में हम इसको रास्ता दिखाए, हमारे कर्म बंधन कर्तव्य निष्ठा के अनुसार अगर रास्ता दिखाते तो वो कर्म सबसे श्रेष्ठ है। एक चीज है, मैंने बोला कि उपनिषद में भी लिखा है कि कर्म प्राधान्यता बहुत बड़ी है। आप कोई गरीब गुरबे को रोटी खिलाओ, कोई पशु को, पक्षी को रोटी खिलाओ, ये सब कर्म की भ्रांति है। ये जरूरी है, इसका लालन पालन करना हमारा फर्ज है। ये चैनल को आपको विनती करता हूँ सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, लोगों तक पहुँचाइए। क्योंकि गीता के ज्ञान के साथ साथ हम लोग बात करते हैं सनातन की, और सनातन की बातें हमेशा बहुत ख्याल रखने वाली है। आज जरूर है समाज के अंदर हमारे पुरखों के जो दी गई संस्कृति है उसको आगे बढ़ाया जाए। अस्तु शुभम भवतु। आप सबके जीवन में भगवान श्री कृष्ण और गुरु गोरखनाथ की कृपा बनी रहे, ऐसी शुभकामना के साथ में शुभम भवतु।